इंशाल्लाह ताला कल भी नमाज भी अच्छी तरह अदा की जाएगी। प्रशासन ने जो काम किया है इतना सराहनीय काम हुआ है। मुस्लिम आबादी है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी, किसी ने कोई नहीं। परेशान किया? नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। कि आप सुधर जाइए। कुछ लोग जरूर हैं कि माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। और कल देखते हैं ईद की नमाज में भी देखते हैं कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते। लोग जिसका बच्चा गया उसके हम लोग बहुत दुखी हैं। सारे हमारी कम्युनिटी दुखी है। लोग भड़काऊ स्पीच देते हैं कि हमारी होली खराब हुई, हम ईद नहीं मनाने देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल ईद होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, अच्छी तरीके से होगी। कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुल्ले कटवे, यही सब चीज़ें थी। सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माहौल तो थोड़ा बहुत जो खुद मामूली थोड़ा बहुत पहले खराब हुआ भी था, तो जब तक पुलिस नहीं थी, जब तक पुलिस के आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। डर का माहौल तो है ही है। हाँ, पुलिस तो तब भी थी जब घर भी टूट रहा था, और जब वो बजरंग दल ऊपर चढ़ के घर तोड़ रहे थे। एमसीडी ने तो बाद में तोड़ा। मिलजुल के रहते हैं। यहाँ टीका भी है, टोपी भी है, टीका भी है, टोपी भी है। और क्या साथ में रहते हैं, सारे मिल के रहते हैं। थोड़ा दहशत का माहौल था, वो थोड़ा प्रशासन ने खत्म किया है। बाकी ये है कि गैस सिलेंडर की दिक्कत की वजह से कुछ लोग गए हैं, होटल पे खाना नहीं मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, इस वजह से लोग चले गए हैं। अब बाहर के लोग कहीं से कोई बकवास करता रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं। होली पे ये दावत करते हैं, ईद पे हम करते हैं। मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के बहुत। मस्जिद के सामने मस्जिद सामने मुसलमानों ने कभी आपको परेशान नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कभी। अगर हम इस तरह के असामाजिक तत्वों से डर के कहाँ जाएंगे। कल खून की होली खेलेंगे, खून की होली खेलेंगे। ये बार बार हमारे पर नारे लगा हुए हैं कि भाई के चक्कर में ना आ जाए, कोई रूमरेस ना फैल जाए। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये गद्दारी, इस तरह के अराजकता फैलाना गद्दारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के उस इलाके में जहां होली के दिन विवाद हुआ और उस विवाद में तरुण नाम के एक हिंदू युवक की जान चली गई। जहां एक तरफ प्रशासन अपनी पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा लगातार मुसलमानों को नरसंहार की धमकियां, जान से मारने की धमकियां लगातार दी जा रही थी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। और इसी कड़ी में कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया कि ईद के मौके पर पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात किया जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज अलविदा जुम्मा था और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ इकट्ठे हुए थे, मस्जिद में नमाज हुई। लेकिन अब लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके मन में आखिर किस तरह की भय, डर या किसी तरह का कोई बात है। क्या प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है? आखिर इन धमकियों को लेकर उनकी क्या राय है? क्या कोर्ट के फैसले के बाद वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमाज का टाइम है। क्या नाम है भी आपका? जैसा विवाद हुआ होली के दिन, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो देखने को मिली जिसमें मुसलमानों को धमकियां दी जा रही थी। क्या लगता है आपको, कल कोर्ट का जो फैसला आया, कल कोर्ट ने जो निर्देश दिया, उसके बाद खुद को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी, क्योंकि प्रशासन का पूरा साथ है और कोई ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर जो कोई विवाद हो सके। जब से पुलिस प्रशासन का साथ है, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब एकदम ओके है जी। और अब भी एकदम सही चलेगा और इंशाल्लाह ताला कल भी नमाज भी अच्छी तरह अदा की जाएगी। साहिल भाई, नमाज पढ़ ली आपने? क्या लग रहा है माहौल? कल दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए, माहौल सही है? बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं, किसी तरह की कोई जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही है, सामान्य स्थिति नज़र आ रही है। जी, क्या कहेंगे आज के माहौल के बारे में? आज के माहौल के बारे में हमारा यही कहना है कि जिस तरह पुलिस ने तत्परता और निष्पक्षता से अब तक कराई, वो सराहनीय है। लेकिन पूर्व में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें ये हुआ कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती करी गई। पुलिस ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं मौजूद नहीं था, इसलिए स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाए। तो इस डर से हमारे कॉलोनी के जो जिम्मेदार थे और उत्तम, वैसे भी एक कोई संस्था है कि जो न्याय की सहायता उपलब्ध कराती है, APCR, तो उन्होंने अपना आप से एक रिट दायर करी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि आप लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूर्व में ही कर दी गई। हमारा एक ऐसा एहसास हो गया कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेके हमारी सजग है। आज नमाज पढ़ने गए थे? हाँ, जुमे की नमाज पढ़ने गए थे। कैसा रहा माहौल वहाँ पे? माहौल फिलहाल सही है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी भी बहकावे या उकसावे में ना आए, और किसी भी प्रकार की कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत संदेश दे रहा है या अफवाह फैला रहा है, तो उसकी तुरंत संज्ञान में लेके अपने बड़ों को बताएं, नहीं तो उसकी शिकायत करें। हमारा तो यही है कि भाई कोई किसी तरह की अफवाहबाजी ना हो, जिससे कि माहौल कोई तनावपूर्ण स्थिति बने। माहौल लोग इस तरह के रहते हैं जो मजदूर तबका है, जैसे यहाँ कपड़े की फेरी करने वाले हैं, जींस की दुकान, कारखानों में काम करने वाले हैं, या हाथ की जरीकारी करने वाले लोग हैं, वो
जाते ही हैं, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग मकामी हैं, अगर हम इस तरह की बातों से या इस तरह पलायन कर गए तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा प्रशासन पे कि प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया और हम ऐसे पलायन कर गए। ये अफवाह है, कोई पलायन इस तरह का स्थानीय आदमी ने, किसी ने पलायन नहीं करा, स्थानीय निवासियों ने। सब लोग थे वो हर साल जाते हैं। वो उनका हर साल का जाना ही है। मैं, क्योंकि मजदूर तबका है, वो बिना परिवार के यहाँ रहता है। जो परिवार वाले लोग हैं वो सब यहाँ हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। अगर हम इस तरह के असामाजिक तत्वों से डर के कहाँ जाएंगे। कल स्थिति अब नॉर्मल है, पहले जैसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ना कहीं कोई अब कोई स्पीच भी नहीं आ रही, हेट स्पीच पहले आ रही थी बहुत स्पीच की, खून की होली खेलेंगे, खून की होली खेलेंगे। तो पुलिस भी अलर्ट है और हाई कोर्ट में भी APCR, एक एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, उन्होंने एक PIL फाइल करी थी उसके रिगार्डिंग कि कोई किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, कोई वायलेंस ना हो उत्तम नगर के अंदर, वहाँ के लोगों को, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रॉब्लम ना हो। आगे हमारी रामनवमी भी आ रही है, उसमें भी हमारे को वो लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की, अच्छे से बने। जैसे ईद अच्छे से बनेगी इंशाल्लाह, रामनवमी भी हमारी अच्छे से बने। तो अपने लेवल पे फर्स्ट डे से ही अच्छा काम कर रही है, स्टार्टिंग से लगी पड़ी है। मगर कोर्ट के नॉलेज में चीज़ आ गई तो एक कंसिडर्ड चीज़ है। चीज़ों को संभालना अच्छे से और बेहतर ढंग से, कोई भी बैड एलिमेंट ना कोई हरकत करे, किसी अफवाह के चक्कर में ना आ जाए, कोई रूमरस ना फैल जाए। तो इस चक्कर में पुलिस बहुत अच्छा काम। अच्छा, हम बार बार करें, पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दायित्व है, इसका फर्ज है। लॉ एंड जो निष्पक्षता से ही काम करना चाहिए। पुलिस ने कोई अलग से कोई ट्रीट नहीं करा हमें, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वही करा और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए जिस तरह हमारे द्वारका DCP ने करा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये बार बार हमारे पर नारे लगा हुए हैं कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अच्छा, देश का गद्दार कौन होगा जो अराजकता फैलावेगा? कोई बहुसंख्यक समाज का, जब से तरुण हत्याकांड हुआ, बहुसंख्यक समाज के असामाजिक तत्वों ने समाज को, माहौल को तनावपूर्ण बनाया, रास्ते जाम करे, लोग हेट स्पीच पहुंचाई। ये देश में अराजकता फैलाना गद्दारी है कि देश में अमन चैन की बात करना गद्दारी है? हम ये लोगों से कहेंगे ये गद्दारी, इस तरह के अराजकता फैलाना गद्दारी है। हम जैसे शांति से रह रहे और बहुसंख्यक समाज के असामाजिक तत्वों की जिस तरह की बातों को भी हम पी रहे, कि हमें पता है कि अगर हम समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, विद्वेष फैलाएंगे, तो इससे हमारे देश को खतरा है। हम देश को सर्वोपरि रख के इस चीज़ पर शांत हैं और हम इन लोगों को इसीलिए बैड एलिमेंट्स को किसी प्रकार की कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की और रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हमारी तरफ से है कि हमारे पे जिम्मेदारी है बल्कि इस चीज़ की, ईद और रामनवमी हिंदू मुसलमान और सब देशवासी मिल के खुशी खुशी मनाएं। और जो कोर्ट के आदेश आए हैं उससे मुसलमानों का क्या, सारी जनता का एक आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, कानून हमारी साथ है, सही के साथ है कानून। पॉइंट 0 पे थोड़ा आग वाग का मामला हुआ था, यहाँ पुलिस खड़ी थी तो उसमें थोड़ा आदमी थोड़ा घबरा गए थे, हम भी घबरा गए थे कि भाई पुलिस वालों के सामने ये काम हो रहा, तो थोड़ा हमें घबराहट हो गई थी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश आ गए और थोड़ा हम तो चाहें कि सब अपने अपने त्यौहार को साथ मनावें, रामनवमी हो या ईद हो या आने वाला कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुसलमान और सिख जितने भी हैं कौम, सब साथ मिल के मनावें। इससे तो ये त्यौहार तो हमारे देश के लिए अगर आप पूछो तो ये तो हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। आर्थिक तौर पे देश मजबूत होता है त्योहारों से। कोई सा भी त्यौहार हो उससे बाज़ारों में रौनक रहती है, हर आदमी खरीदारी करता है। हमारा एक लोगों से अपील है कि मिल्लत टाइम्स है, इस जैसे संस्थान को बढ़ावा दें। अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से ये मुस्लिमों का नहीं है मिल्लत टाइम्स, ये अल्पसंख्यकों की जिस तरह ग्राउंड पे आके आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने तरुण का भी देखा, हमारा भी देखा, हमने मिल्लत टाइम्स अभी देखा, और आप जितनी निष्पक्षता से काम कर रहे हो तो फ़र्ज़ बैठता है अल्पसंख्यक समाज को अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक ज़रिया, एक माध्यम बनाएं। मिल्लत टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सहयोग करें और इसको फॉलो भी करना चाहिए और इसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। जो भी होता हो वो सिस्टम वो करना चाहिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स ग्राउंड पे जाके सच्चाई को दिखा रहा और निष्पक्षता से काम कर रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े की दुकान है, यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम मोहम्मद आलम है। आलम जी, आज जुमे का वक्त था, काफ़ी भीड़ थी जी। और जिस तरीके से होली के दिन जो विवाद हुआ उसके बाद मुसलमानों को लगातार धमकियां, मारने पीटने की बात कही जा रही थी। कल दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश आता है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तरीके से? मैं ये नहीं कि किसी दबाव में या किसी चीज़ में कह रहा हूँ। प्रशासन ने जो काम किया है इतना सराहनीय काम हुआ है। अब कोर्ट का और क्या कहना, मतलब मैं तहे दिल से कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अब पूरे पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे माहौल को जितना जो करना चाहते थे कर चुके हैं, लेकिन आप लोग से शांति बनाए रखें और एक अच्छे हिंदू मुस्लिम सब भी मिलके एक अच्छे मैसेज दें, ताकि हमारे देश में एकता अनेकता में एकता को जानी जाती है। गंगा जमुना की तहजीब है जी, और हम सभी इस देश में मिलजुल के रहते हैं। कुछ लोग ज़रूर हैं कि माहौल ख़राब करने में लगे रहते हैं और उनका काम ही यही है। तो मैं उनके लिए फिर से यही कहूँगा कि आप सुधर जाइए, आप देश के लिए देखिए। जो इंसान देश के लिए देखेगा ना तो वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। पहले देश है, उसके बाद में हम सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से हैं। रही बात कि उस दिन विवाद हुआ, वो बच्चा चला गया, इसके लिए हम लोग सभी मुसलमान कम्युनिटी दुखी हैं इस बात से कि ये काम नहीं होना चाहिए था, या ये हुआ, बहुत बड़ा विवाद हुआ। जिसको रोटी सेकने को मौका मिल गया, ऐसे आदमी को आप क्या कह सकते हैं, उन्हीं के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ पूरे समाज से, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी से कि भाई एकता में एकता बना के रखें और अपने देश को मजबूती में के लिए रास्ता दिखाएं, अपना मार्गदर्शन दें। मैं यही चाहूँगा साहब। हाँ, उत्तम नगर में मुसलमान हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको मारने पीटने की बातें कही गई, ईद के दिन होली खेलने की बातें कही गई। इन सब बातों के बाद क्या आपके मन में किसी तरह का कोई असुरक्षित महसूस कर रहे थे आप? प्रशासन ने जो काम किया पहले भी और अभी भी, कोर्ट के निर्देश आने के बाद, हम लोग कह सकते हैं कि लोग बात कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों हो, फलाने ठिकाना ऐसा है वैसा है। प्रशासन से और हमें कोर्ट से इतने उम्मीद है कि आपको देखिए, मेरी बच्ची है, मैं हूँ, सब कोई साथ में है, दुकान खुला हुआ है। दुकान आप ही की है? बिल्कुल है। तो जब ये मामला हुआ था तो आपने बंद किया था? नहीं, हमने कभी दुकान एक दिन के लिए बंद हुआ था जब यहाँ पे प्रशासन ने बंद करवाई थी। जैसे हमें प्रशासन ने निर्देश दिया, हमने उसी हिसाब से अपना काम किया हुआ है। उसके बाद किसी तरह की कोई बातें आपके सर, सामने? बात तो यहाँ बहुत कुछ लोग बाहर वाले जो आते हैं उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें करी, वो भी थाने के अपने एंगल से उसी साइड में प्रदर्शन करा, जो भी करा। फिर से कहना चाहता हूँ, जिसका बच्चा गया उसके हम लोग बहुत दुखी हैं, सारे हमारी कम्युनिटी दुखी है। ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए था। अगर हो गया तो दो आदमी का आपस का मामला है और वो एक ही गांव के आसपास के बताते हैं, राजस्थान के। अब कहाँ के हमें नहीं पता, मतलब, लेकिन हम लोग दुखी हैं उस बच्चे के लिए भी, और इस दंगे से उसकी जो दूसरा पीढ़ी, जैसे यानी कि मैं मुस्लिम हूँ, उसका परिवार जो 10-15 आदमी का जो है जिंदगी खराब हो गई, कहने का मतलब एक छोटी सी कहानी की वजह से, या ऐसे कह लिए कि पहले की कहानी की वजह से। कल जो ईद है वो पूरी तरीके से अच्छे से हो? सर, एसपी डीएसपी सभी प्रशासन को मैं हाथ जोड़ के मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, या फिर सारे बंदों से निवेदन करता हूँ कि हमें बहुत ही खुशी हुई है साहब कि ऐसा पहली बार मेरे को दिल्ली में देखने को मिला है कि पुलिस ने एकदम अच्छा। बिल्कुल सर, हर एक पुलिस, हर एक स्टाफ, हर एक आर्मी, हर एक बंदा जो नौजवान यहाँ पे खड़ा रहा, रात को 1-1 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहा सर। इस बात से मैं आभारी हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ। तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो यही कह रहे थे कि जो भी घटना हुई वो इसके समर्थन में नहीं है, ये गलत हुआ और हम तरुण के साथ हैं, यानी किसी ने भी उस तरह की घटना का साथ नहीं दिया। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नीलम चौरसिया। अच्छा, जो अभी ये घटना हुई है इसके बाद से आपको किसी तरह की कोई परेशानी? परेशानी का भैया, यहाँ के सारे रोजी धंधे वाले के यही हो रहा है, और क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी, किसी ने कोई परेशान किया? नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। अब वही जो हुआ है वही ये ब्लॉक में हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, पुलिस बल यहाँ पर शुरुआत से ही तैनात है, अभी कल के बाद हुआ? नहीं, जब से माहौल हुआ है तब से है, नहीं पहले नहीं थे। देख सकते हैं यहाँ पर जो रास्ता है वो चालू है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उस दिन जब हम आए थे तो उस दिन हर कोने कोने पर बैरिकेडिंग थी, बाकायदा कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं खुला था, बहुत मुश्किल से हम रिपोर्टिंग कर पाए थे। लेकिन आज जो हालात हैं वो सामान्य हैं। जैसा कि हमने पहले भी बातचीत की, लोगों का यही कहना है कि पुलिस ने जो काम किया है वो सराहनीय है, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मामला है, क्या नाम है भी आपका?
मेरा नाम सरफराज है। सरफराज भाई, आज अलविदा जुमा था, नमाज पढ़ने गए थे? हाँ, अल्लाह का शुक्र से पढ़ लिया। क्या लगता है किसी तरह की कोई असुरक्षा? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, पुलिस वाले तैनात है, सब चीज़ सिक्योरिटी के साथ है। हाँ। अच्छा, जो मामला हुआ होली के दिन, उसके बाद से मुसलमानों के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें उन्हें डराने की कोशिश की जा रही थी, मारने पीटने धमकाने की बातें कही जा रही थी। उससे क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो असुरक्षा की भावना थी वो लोगों के मन देखो, में? हाँ, मन में तो है। पहले के मुकाबले क्या है, लोग भी कम है यहाँ पे। और कल देखते हैं ईद की नमाज में भी देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते। लोग कम है मतलब क्या, मतलब वो कहीं चले कहीं गए? नहीं, कहीं चले नहीं, कुछ अपने गांव के गए, कुछ के दिल में डर है कि लड़ाई झगड़ा ना जाए। तो मतलब वो दिल के डर की वजह से बाहर नहीं आए? हाँ, बाहर नहीं आए, ये कारण भी हो सकता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद से और जो धमकियां मिल रही थी उसके बाद से कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, ऐसी कुछ बातें? हाँ, ऐसे भी होगा। तो मतलब क्या लगता है आपको ईद की नमाज कल सही से होगी? हाँ, इंशाल्लाह सही से होगा, बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, पुलिस की फोर्स लगी हुई है, सुरक्षा है बरकरार है, किसी तरह की कोई कोई ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम फरहान है। फरहान भाई, आज जुमे की नमाज थी, अलविदा जुमा था, नमाज पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया। किसी तरह की कोई डर, कोई भय घटना के नहीं, बाद? कोई डर नहीं है, प्रशासन लगी है, जी। दिल्ली पुलिस ने सही कंट्रोल कर रखा है। जी। कोई किसी तरह की कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, बस यही है कि क्या बोलते हैं, जो लोग भड़काऊ स्पीच देते हैं कि हमारी होली ख़राब हुई, हम ईद नहीं मनाने देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए, बस बाकी कोई डर नहीं है, ईद की नमाज होगी। जी। अच्छा, उस घटना के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही गई जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, उसके बाद से क्या लगता है आपको कि इस पूरे इलाके में किसी तरह का कोई परिवर्तन आया है, लोग पलायन कर गए हैं, कोई डर के मारे कोई घर से नहीं निकल रहा है, इस तरह की बात है? लोग छोड़ के तो गए हैं, पर जो लोग हर साल जाते थे वो लोग भी गए हैं। बाकी ये है कि गैस सिलेंडर की दिक्कत की वजह से कुछ लोग गए हैं, होटल पे खाना नहीं मिल रहा या महंगा मिल रहा है, इस वजह से लोग चले गए हैं। अच्छा। बाकी तो जितने लोग यहाँ रुकते थे, नमाज पढ़ते थे, वो यहीं पर हैं। अच्छा, जो बातें कही जा रही कि डर की वजह से कुछ लोग गए, ऐसी कोई बात है? नहीं, डर की वजह से नहीं जाएंगे। मतलब सिलेंडर या जो लोग अक्सर ईद में जाया करते हैं गाँव, इसलिए यहाँ से गए? हाँ, डर की वजह से नहीं गए, मरना तो सबको ही है, सबको पता है मरना है, तो डर की वजह से क्यों जाएंगे। किस तरह की रैली? बजरंग दल RSS वालों की रैली थी, उनकी डिमांड थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको फांसी दो, जो हैं आरोपी हैं, तो उनको तो अरेस्ट कर लिया था। बाकी ये जैसे सारों को बोल लेते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, है ना, तो ऐसे सबको एक आंख से नहीं देखना चाहिए। जिन्होंने गलत किया, उनका घर टूटा, है ना, उनको सज़ा मिलेगी। वो प्रशासन ने जो किया वो किया, दिल्ली पुलिस ने। अब एक तरफ से सबको नहीं बोलना चाहिए, जैसे उन्होंने भड़काऊ भाषण नारे लगाए। हाँ, अब जैसार के नारे लगाओ, हम भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, सब अपने धर्म को प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। बस तो मतलब रैली में और किस तरह के नारे लगाए गए थे? यही कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुल्ले कटवे, यही सब चीज़ें थी। मतलब वही बातें जो अक्सर सुनने को स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ऐसी लैंग्वेज है, योगी आदित्यनाथ की। तो नहीं, हम तो फिलहाल दिल्ली में हैं। हाँ, तो क्या करें। तो मतलब उसके बाद से जो रैली निकली थी, पुलिस भी उनके साथ थी? हाँ, पुलिस तो तब भी थी जब घर भी टूट रहा था, और जब वो बजरंग दल वाले ऊपर चढ़ के घर तोड़ रहे थे। MCD ने तो बाद में तोड़ा, उससे पहले बजरंग दल ने रैली वगैरह निकाल के जब घर पे गए घुस के, घर के अंदर केस था, सोना था, तो वो सब उन्होंने ले गए। मतलब पुलिस ने जब नारा लग रहा था उस वक्त कुछ रोकने की कोशिश नहीं? कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस के सामने ही हो रहा था। एक रिक्शे वाले को मारा गया, टर्मिनल पे पुलिस लगी थी, किसी ने नहीं रोका, पुलिस ने। अच्छा। हाँ, रिक्शे वाले को? हाँ, पुलिस के सामने? हाँ, तो रोकने की कोशिश नहीं की? थाने के सामने ही तो टर्मिनल है, और थाने के बराबर में रिक्शे वाले के लगती है एक लाइन से, बैटरी रिक्शे वालों को पीटा गया, मुस्लिम था वो। तो उसके बाद उसको कहाँ ले जाएगा? नहीं ले जाए, नहीं, वो यहीं पर है, अभी भी है। अच्छा, मतलब थोड़ा मारा था, ऐसा नहीं मारा था, जख्मी हो गया। कोई ऐसी एक वीडियो दिखा दे कोई कि किसी मुसलमान ने बोला हो कि तरुण के साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, सही हुआ है। सबने बोला गलत हुआ, जो गलत हुआ है हम साथ में, उनके गलत हुआ है तो प्रशासन कर रही है अपना काम। कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद से डर का माहौल था? डर का माहौल तो है ही है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी। 100 लोग 100 तरह की बातें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद से कुछ लोग उत्तम नगर छोड़ के भी गए हैं, कुछ मुसलमान? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके डर की वजह से नहीं गए, वो तो जाते हैं ईद पे, तो जाते ही हैं। अच्छा, जो अक्सर जो हर साल लोग जाते हैं गांव में या किसी वजह से? वो तो हर साल जाते हैं, ऐसे आप अब गए हैं। तो मीडिया में एक खबर चलाई जा रही है कि डर की वजह से मुसलमान? ना, ऐसा कुछ नहीं, डर की वजह से कोई कुछ नहीं, वो तो जाते हैं, हर साल जाते हैं। बाहर का आदमी आया हुआ होता है काम काज करने के लिए, त्योहार पे अपने घर जाता है, उस चक्कर। अच्छा, किसी तरह की इधर रैली या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, सब चीज़ सही? सब सही है। चलिए, कल ईद होगी ना?
हाँ बिल्कुल होगी, अच्छी तरीके से होगी। सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ पे। अच्छा, आपके जानकार में हिंदू लोग भी होंगे? हाँ हैं, तो कल उनको सेवइयाँ खिलाएंगे? बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं सब, किसी तरह की कोई बात विवाद? परेशानी नहीं। दीपावली होली के दिन जाते हाँ, हैं? दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, सब मिलजुल के रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल अग्रवाल। अग्रवाल भाई, जो माहौल है अभी, इसको लेकर क्या कहेंगे? माहौल तो क्या है, अब जो देखो जो हुआ वो तो अगर गलत ही हुआ है, जी। लेकिन यहाँ तो माहौल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, किसी तरह की कोई आपको परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देर रात तक काम करते हैं यहाँ पे। देर रात तक काम करते हो। हैं। तो आपके जो ज़्यादातर खरीदार हैं मुसलमान ही होंगे? हाँ, मुंडन है। किसी ने कभी बदतमीजी की, बदसलूकी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है खैर, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये जा रहा है कि यहाँ पे उत्तम नगर में हिंदुओं को परेशान करते हैं मुसलमान। अब जो कोई कुछ भी कह सकता है उस बारे में, हम क्या कह सकते हैं? भाई हमारा तो ऐसा कहना आपको है। कभी किसी तरह? नहीं, हमारे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो क्या ऐसा कहना नहीं है, आप कोई कुछ भी कह सकता है उसमें, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। अच्छा, आपके मुस्लिम दोस्त वगैरह भी हैं, जानने हाँ, वाले हैं, लोग हैं? काफ़ी है। तो मिलना जुलना लगा रहता है? हाँ, वो तो आते रहते हैं। हाँ, वो तो होता ही है, जब आएंगे तो मिलना जुलना तो होगा ही। यहाँ पे माहौल तो थोड़ा बहुत जो खुद नॉर्मली थोड़ा बहुत पहले ख़राब हुआ भी था, तो जब तक पुलिस नहीं थी, जब तक पुलिस के आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भैया? राजू। राजू भाई, क्या लगता है आपको, अभी ईद का माहौल है और जो होली के दिन घटना हुई थी, कैसे देख रहे हैं? वो तो गलत हुआ जी। किसी की जान लेने का कोई किसी को हक नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा था, वो हो गया, बात खत्म हो गई बस। अच्छा, अभी हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया है यहाँ का प्रशासन का कैसा? बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। यहाँ का प्रशासन अच्छा कभी है। किसी ने डराया धमकाया कुछ? क्यों डराएगा? नहीं, उस घटना के बाद से लगातार नारेबाजी। यहाँ वाले नहीं, यहाँ सब बाहर वाले करते, जो भी आते बाहर वाले। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब यहाँ तो सब एक हैं, देख लो सामने। हाँ। हमें देख लो, इनको देख लो, भाई को देख लो, उधर देख लो। मिलजुल के रहते हैं? यहाँ टीका भी है, टोपी भी है। टीका भी है, टोपी भी है, और क्या, साथ में रहते हैं, सारे मिल के रहते हैं। लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सांप्रदायिक चीजें हैं, यहाँ पर हिंदू यहाँ पे नहीं तो बाहर से, यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ तो हम तो साथ में रहते हैं ना, भाई भाई मिल के रहते हैं हम लोग। अच्छा, और यहाँ का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ का कैसे बाहर के लोग आके माहौल खराब कर रहे बाहर के लोग आते हैं, बस जैसे कुछ सुन लेते हैं तो आ ही जाते हैं, कभी गलत सुन लेते हैं तो आ जाते हैं? हैं। अच्छा, जो अभी नारेबाजी हो रही है, होली ईद नहीं मनाने देंगे, तो ये सारी चीजें किसने कहा? नहीं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, या कुछ संगठन के लोग हैं। समझे नहीं आप, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी आप डाल दोगे तो सच थोड़ी ना होता है। वो तो बना के डाल दिया, AI से बना के डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर एक पार्क भी है, वहाँ पर रैली भी हुई थी, महासभा, तो कुछ ऐसी बातें। हम तो उधर ही रहते हैं। अच्छा, उधर ब्लैक में ही रहते हैं, जहाँ पे जो घटना उसी गली में रहते हैं। अच्छा, क्या मेरा कारखाना है वहाँ के बारे में, मुझे पता नहीं, मैं था नहीं वहाँ पे। लेकिन ये पता है जो भी हुआ गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है। नारेबाजी या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, ठीक है गलत है, क्या है? नारेबाजी तो ये चलती रहती है, इससे कोई मतलब वो कोई माहौल थोड़ी ना खराब होता है। माहौल आपस में हम एक रहेंगे तो माहौल एक ही रहेगा। तो यहाँ पर ईद सही होने वाली है? वो तो होगी, हर साल होती है, जिसको जाना होता है वो हर साल जाता है। बस ये सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हवाएं हैं, बेकार की बातें हैं। यहाँ पे सब एक से रहते हैं, मिल के रहते हैं, आगे भी रहेंगे मिल के। कभी कोई आपस में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि दोनों कोई झगड़ा हो या लड़ाई हो। कभी आपने सुना भी नहीं होगा यहाँ पे कोई दिक्कत आई है, और ना आएगी, क्योंकि भगवान सबको। जी बिल्कुल, मेल ही अच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा है इस टाइम पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील भाई, अभी अलविदा जुमे का वक्त था, नमाज पढ़ लिया आपने? हम पढ़ लिए। हालात कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, जो भी है सब सही है, एकदम प्रशासन सब सही है, प्रशासन भी एकदम सही है अपनी जगह पे, बहुत बढ़िया है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। आप रोज घूम घूम के बेचते हैं? हाँ, रोज घूम घूम के बेचता हूँ। सभी इलाकों में जाते हैं इधर ही? ना, ये इसी इलाके में। अच्छा, वो जो होली के दिन विवाद होता है उधर भी जाते हैं? ना, उधर नहीं जाते। क्यों? बस ऐसे हमारा इधर भी बिक जाता है मेरा, क्योंकि उधर किसी तरह का कोई डर भय? ना, कोई डर भय नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं जाते? बस अपनी मर्जी से निकलता हूँ, जैसे कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या लगता है ईद सही से कल होगा? इंशाल्लाह हो जाएगा सही से। जो धमकियाँ वगैरह मिल रही थी वैसे वो अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। पुलिस जो काम कर रही है उसको अपना बहुत बढ़िया काम कर रही है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। किसी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई डर कोई भय? कोई डर भय नहीं। प्रशासन ने अच्छा काम किया? बहुत बढ़िया काम करा, प्रशासन के वजह से कोई डर नहीं है। किसी तरह की इधर कोई रैली वगैरह भी निकली थी? ना, इधर भी अभी नहीं निकली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। क्या लगता है आपको, माहौल कैसा है अभी? अब बहुत अच्छा है माहौल,
थोड़ा दहशत का माहौल था, वो थोड़ा प्रशासन ने खत्म किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लिया है। अच्छा, सुरक्षा शुरू से ही ऐसी है या हाई कोर्ट के बाद? हाई कोर्ट के बाद अब ज़्यादा हुई है अलर्ट। अच्छा जी जी, तो क्या लगता है आपको कल ईद सही से होने वाली? सही से होगी, अच्छा होगा, क्योंकि हमारा काफ़ी बहुत पुराना एक गंगा जमनी तहजीब है हमारी, जी, इसलिए हिंदू मुस्लिम सब? हाँ, बहुत मिलके बहुत अच्छा रहा है यहाँ, 40-50 साल से बहुत अच्छा रहा है। ये तो असामाजिक तत्वों ने गलत किया था। जो नारेबाजी हो रही है, जो चीज़ें हो रही वो असामाजिक तत्व कोई भी हो सकते हैं, तो उसको प्रशासन ने थोड़ा सख्ती से लिया है। अब लिया है? अब लिया है कोर्ट के आदेश के बाद। क्या लगता है माहौल ठीक है? अब ठीक है माहौल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जुमे की नमाज ऐसे पढ़ी त्यौहार, हाँ पढ़ ली जुमे की नमाज, तो किसी तरह का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा माहौल। प्रशासन बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है, प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कल ईद होने वाली है? कल भी बढ़िया रहेगा, अल्लाह का शुक्र है। तो उस विवाद के बाद काफ़ी आपत्तिजनक बातें सामने आ रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या लगता है आपको कि हालात सही रहेंगे या? देखो जी, वो जो बातें आ रही है ना, जी, जो मीडिया में चल रही हैं, वो सब लोग बाहर के हैं, यहाँ का लोग कोई भी नहीं है उसके अंदर। अब बाहर का लोग कहीं से कोई बकवास करता रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं? जी, वो तो प्रशासन को चाहिए ना, वो उनको देख के और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। पुलिस ने कैसा काम? पुलिस ने बढ़िया काम करा है, पुलिस का रोल बढ़िया रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मुसलमान डर की वजह से भाग रहे हैं। नहीं, कोई नहीं भाग रहा है यहाँ से, कोई नहीं भाग रहा है यहाँ से। जो लोग किराएदार थे, प्रवासी लोग थे, मजदूर लोग थे, जो गांव हर साल जाते हैं, बस वही लोग जा रहे हैं। बाकी वैसे कोई आम आदमी नहीं भाग रहा है। कहा था जरा डर की वजह से भाग रहे हैं। नहीं, ये जो दुकानें बंद है, यहाँ पे होटल बंद है, ये सिलेंडर की वजह से बंद है। अच्छा, डर वर तो नहीं है कुछ? नहीं, कोई डर नहीं है किसी कुछ का। असुरक्षा नहीं, कोई सब कुछ सुरक्षा पूरी है। तो कल ईद टाइम से होगी? बिल्कुल टाइम से होगी, सब कुछ बढ़िया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं? सब मिल के रहते हैं। इस गली में है वो रहा हिंदू का मकान है सामने, क्या दिक्कत है? वो फैन ही बेच रहा है, सेवई बेच रहे हैं, सेवई बेच रहा है, हर साल बेचता है। कभी किसी तरह का विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं आज तक, कोई विवाद नहीं आज तक। एक वो मकान है, एक सामने मकान है, वो पकौड़ियाँ बेच रहा है, फैन ही बेच रहा है, सब खरीदते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो कह रहे हैं उत्तम नगर माहौल सही नहीं है? नहीं, कोई माहौल, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ। प्रशासन ने सही काम किया? बढ़िया काम किया पुलिस ने अपना। क्या नाम है भी आपका? मेरा मोहम्मद शहजाद। जुमे की नमाज पढ़ ली आपने? हाँ, पढ़ ली। कैसा रहा माहौल? बढ़िया रहा। किसी तरह की कोई असुरक्षा? कोई दिक्कत नहीं। कोई डर, कोई भय? कोई डर नहीं। अरे अभी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें कही, वो सब अफवाह है, यहाँ कुछ नहीं है। वो बाहर के लोग हैं? बाहर के लोग, यहाँ कोई नहीं है। पुलिस ने कैसा काम? पुलिस बढ़िया काम करी अपना। समर्थन मिला, समर्थन मिल रहा, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस यहाँ बैठती है, आकर आराम से बैठ सकते। दुकान कितने दिन बंद रही है आपकी? हमारी कभी नहीं, एक भी दिन नहीं? नहीं, हमारी खुली सारे दिन। सारे दिन खुली? सारे दिन खुली रहती है। प्रशासन ने पूरा साथ दिया? पूरा साथ दिया, कोई मना नहीं करा कि आप दुकान खोलो, कोई से नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दुकान खोलो। हाँ, दुकान खोलो, कोई नहीं है, दुकान खोलो। क्या नाम है सर आपका? दर्शन सिंह जी, दर्शन सिंह। अच्छा, अभी जो उत्तम नगर में माहौल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है जी। प्रशासन का सहयोग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। दुकान आपकी खुली रही है, बंद रही कभी? जब प्रशासन कहते हैं बंद कर दो, बंद कर देते, वैसे पूरा सहयोग है। अच्छा, मस्जिद के सामने आप दुकान लगा रहे हैं, कभी किसी ने परेशान किया, कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी? कभी नहीं, कभी नहीं। मुसलमान यहाँ सामान ले जाते हैं? खड़े आपके सामने, ये बहुत पुराने मेरे भाई कब से ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। किसी ने कोई बदसलूकी, बदतमीजी? कभी नहीं, आज तक नहीं। मिलजुल कर रहते हैं? अरे बहुत प्यार है हमारा। हाँ, लोग तो कह रहे हैं ये उत्तम नगर माहौल सही नहीं है। वो अफवाह बनाते रहते बंदे, और क्या कर सकते हैं। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो कल तो ईद है, तो मिलना जुलना रहेगा? बनेगी आराम से, खाएंगे, समय खाएंगे, बनाएंगे। हाँ जी। और होली के दिन भी लोग मिलते हैं, दिवाली के दिन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। होली पे ये दावत करते हैं, ईद पे हम करते हैं। होली के दिन मिलजुल के बहुत। लोग तो बोलते हैं माहौल सही सब दिखा, मीडिया ने खराब कर रखा, सब झूठ है, सब झूठ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। नमाज पढ़ लिया आपने? हाँ, नमाज पढ़। माहौल कैसा रहा? माशाल्लाह बढ़िया। सुरक्षा ठीक है? सब ठीक है। लोग तो कह रहे हैं माहौल सही नहीं है। हाँ, वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं खूब। पुलिस प्रशासन का कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सहयोग रहा? हाँ, बहुत अच्छा, थाना बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे, पुलिस बहुत अच्छी। क्या नाम है भी आपका? अमित कुमार। अमित भाई, क्या लगता है आपको अभी का माहौल देखकर? माहौल तो अभी सही है, ठीक है। ये दुकान कितने साल से लगा रहे हैं? ये दुकान तो भैया मैं मेरे घर की विदाई से यहाँ की। जी। हाँ। कितने साल हो गए? 30 साल तो मुझे हो गए लगाते। 30 साल से लगा रहे हैं? हाँ। मस्जिद के सामने? मस्जिद सामने। मुसलमानों ने कभी आपको परेशान नहीं किया?
नहीं ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं है कभी। कभी बोला नहीं नाम चेंज करो या ऐसा कुछ नाम लगाओ? नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता भैया। अभी तक या किसी ने बोला हिंदू से सामान मत लो, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब मिलकर रहते हैं? सब मिलकर रहते हैं। 10 साल से यहाँ से सब लेते हैं, इनसे 10 साल से लेते हैं। 10 साल से मिल रहे हैं हमसे। कभी किसी ने बदतमीजी कोई बदतमीजी नहीं, सब कुछ सही रहता है, मिलजुल कर रहते हैं सब। आप खुद देख लो कितना प्यार मोहब्बत है। आपकी दुकान तो ठीक मस्जिद के गेट आपको सामने खुद बोल रहे हैं भैया। 10 साल से लेते सब भैया। आपकी दुकान तो ठीक मस्जिद के सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मस्जिद सामने हमारा घर है तो मस्जिद दुकान पे हमारी ही लगेगी। तो नहीं वही कह रहा ना, कभी किसी ने कोई परेशान किया? नहीं ऐसा कोई परेशानी है, कभी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कभी। सब कुछ मिलजुल के रहते हैं हम लोग, ऐसी कोई परेशानी आज तक कभी नहीं हुई। हाँ। क्या क्या बेचते हैं ये सालों भर? पैनी बेचते हैं, खजूर बेचते हैं, खजला बेचते हैं बना के बढ़िया वाला। ईद के बाद क्या बेचेंगे? ईद के बाद अपनी हमारी बेटे की दुकान है अपना। अच्छा। हाँ, ये सुई धागा लेना हमारे पास। इनके कपड़े बहुत फटे पड़े। नमाज पढ़ लिया आपने? नमाज जुमे की अदा कर ली, अलविदा की। अब तो विदा रमज़ान है। किसी तरह का कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लोग तो कह रहे हैं उत्तम नगर माहौल सही नहीं है। माहौल जो लोग कह रहे हैं उनके लिए सही नहीं होगा, यहाँ तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सभी सेवैया बेच रहे हैं मिलजुल कर। गैर मुस्लिमों की भी है जो रमज़ानों में सेवैयाँ बेचते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है इनसे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें कोई भी नहीं है हम लोगों से। आपने कभी नहीं किया उन्हें नाम बदलने के लिए ऐसा कुछ? नहीं, हमसे उन्होंने नहीं कहा, हमने उनसे नहीं कहा। एक ही परिवार की तरह रहते हैं इन गलियों में। अच्छा। जितनी मुस्लिम है गैर मुस्लिम है कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। 50 सालों में तो हमने कभी देखा नहीं ऐसा होगा, समझे, आज तक कोई भी। तो कल ईद है तो दावत ईद इंशाल्लाह मिलके बनाएंगे, जितने भी घर हैं उनके यहाँ जाएंगे भी, उनको बुलाएंगे भी, ऐसा नहीं है। ये थी दर्शकों उत्तम नगर की रिपोर्ट। जैसा कि आज अलविदा जुमा था तो इस वक्त हम कुछ लोगों से बातचीत करने आए थे कि आखिर कोर्ट के फैसले के बाद उत्तम नगर की सुरक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। हालांकि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उसमें गैर मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे। उनका यही कहना है कि पुलिस ने जो काम किया है वो सराहनीय है और अभी तक जो स्थिति हो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालांकि अब देखना होगा कि कल ईद की नमाज किस तरीके से होती है, किस व्यवस्था में होती है, क्योंकि जिस तरीके से तरुण हत्याकांड के बाद मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरती भाषण दिए जा रहे थे, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उसके बाद माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण हो गया था। और इसीलिए उत्तम नगर के कुछ जिम्मेदार लोग, हिंदू और मुसलमान सभी लोग दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यहाँ किसी भी कीमत पर अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मिल्लत टाइम्स के साथ मिलकर इस साल रमज़ान में 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद तक राशन पहुँचाया है। कई जगहों पर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से इफ्तार की तकसीम की गई है। गरीब और मुस्तहिक अफराद को ईदी के लिए नकद रकम दी गई है। कई बीमार अफराद के इलाज के लिए माली मदद फराहम की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की दूसरी ज़रूरियात भी पूरी की गई है। दूर दराज के इलाक़ों में रहने वाले मुस्तहिक अफराद तक भी माली मदद भेजी गई है। कुछ मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप भी दी गई है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। आप भी उम्मा सेवा ट्रस्ट को अपनी ज़कात और सदक़ा की रकम दे सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक लोगों तक मदद सही अंदाज में पहुंचा रहा है और ऐसे इदारों को हमारी भरपूर हिमायत मिलनी चाहिए।